Hello, my dear friends. Welcome to the class of UGC NET. We are going to start the preparation of this paper 2, subject commerce, and our topic for today is Unit 2, fund flow analysis. As you all know that we have started this preparation of financial statement analysis, and another concept related to that is your fund flow analysis. All the students who are preparing for this UGC NET examination, just be aware this is going to be a very important topic for the exam and also a very scoring one, easiest one. So don't skip any session, pay your continuity, your exam is coming very nearer and it's going to be very helpful. So let's start today's topic. What it says that फंड फ्लो एनालिसिस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एग्जामिन, किस चीज में आपको हेल्प करता है? इट इज यूज्ड टू एग्जामिन हाउ मनी मूव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हाउ इट इज यूज्ड, दैट इज ऑल वी स्टडी अंडर दिस फंड फ्लो एनालिसिस. It is used to determine where the money comes from, as I already told you, कहाँ से मनी का ओरिजिन है, एंड हाउ इट इज यूज्ड, ये कैसे यूज होती है. ये दोनों ही बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. और ये कहाँ से पता चलता है आपको? दिस इज हेल्पफुल, दिस इज all this information you get from fund flow analysis. Now this help businesses को कैसे helpful है? It helps to figure out what they are good at, businesses कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, and where they need to improve, कहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ पर उनको अच्छा स्टेप लेना है ताकि वो फिनेंशियली स्ट्रांग हो सके, फिनेंशियली चीजों को एंजॉय कर सके. अब फंड फ्लो एनालिसिस क्यों इतना जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे कुछ कारण है. एंड दीज आर द objectives of the fund flow analysis. So every student should know how they are important for any organization to know the fund flow analysis. So very first point tells you clear picture that it helps in assessing the financial health. एक बिजनेस फिनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, उसके पास फिनेंशियल होल्ड मार्केट में कितना है, ये सब बातें आपको एक बिजनेस के अंदर फंड फ्लो एनालिसिस से मिलती हैं. तभी हम फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं क्योंकि ये आपको एक जानकारी देता है कि एक बिजनेस के अंदर कितना फंड्स आपको नीड है, कि कहां पर आपको उस फंड को यूज करना है, यूटिलाइज करना है. द नेक्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी एनालिसिस. Liquidity means the working capital, right students? Working capital, current assets minus current liabilities, and then you get the liquidity picture. आपकी फर्म में एक्चुअल पैसा अभी कितना है और उसको आप कैसे यूज करने वाले हो, यह आपको पिक्चर मिलती है कहां से? फंड फ्लो एनालिसिस से. देन द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स. सोर्सेज ऑफ फंड्स का मीनिंग है कि आपको कहां से अपने फंड्स की ओरिजिन का पिक्चर मिलती है, कहां से आपका फंड्स आ रहा है. आपका फंड कहां से आता है? एक बिजनेस के अंदर सप्लायर्स को तो आप पैसा देते हो, क्रेडिटर से पैसा आ रहा है, बैंक आपको सपोज कीजिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की आपको सपोज कीजिए सब्सिडी मिल रही है, राइट? ऐसे आपको क्रेडिटर्स से पैसा मिल सकता है, ओनर अपना पैसा लगा रहा है, बिजनेस के पास ऑलरेडी सरप्लस पड़ा था वो आप यूज कर रहे हो. तो ये सब क्या है? sources of funds. You're utilizing those sources. Then again this sources से तो चलो आपको पता चल गया कि आपका funds आ कहां से रहा है, where it is coming from, right? Now the next thing is हमने एक और चीज स्टडी करी, where it is used. So it's also the analysis of uses of funds. फंड्स को आप कहां पर यूटिलाइज कर रहे हो. आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो? गवर्नमेंट के टैक्सेस पे कर रहे हो, बैंक का लोन उतार रहे हो अलोंग विद इंटरेस्ट, क्रेडिटर्स को उनका पैसा चुका रहे हो, राइट? सप्लायर से जो सामान खरीदा उनको पेमेंट कर रहे हो, एम्प्लॉइज की सैलरी दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट अदर चार्जेस है वो पे कर रहे हो, इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा रहे हो. तो ये है यूजेस. तो आप अपने फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो और साथ में सोर्सेज आप पता करते हो कि कहां से फंड्स आना है. अगर आपकी ये दो चीजें क्लियर हैं, देन यू आर गोइंग टू होल्ड अ वेरी गुड प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट. All right, coming to the next thing is budgeting and planning.
बजटिंग एंड प्लानिंग क्या होता है कि अगर आपके पास फंड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट है, आपको एनालिसिस के बाद एक पिक्चर मिल गई है, तो आप नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान कर सकते हो कि हमारे पास इतना फंड होगा, हमें इतना यूटिलाइज करना है। एंड बाय प्रिपेयरिंग दैट बजट यू विल ऑल्सो डू अ प्रॉपर प्लानिंग। अब प्लानिंग के साथ हर स्टेप करोगे, हर मेजरमेंट लोगे, परफेक्ट इंप्रूवमेंट के साथ चलोगे, जो कि आपके लिए ऑलरेडी बहुत ही लाभदायक होगी। देन इज कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। एक बिजनेस के अंदर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होता है? शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, देन आपके पास क्या है? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आप बाइफरकेट करते हो, बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको एक कैपिटल इवैल्यूएशन करने में भी हेल्प करती है। देन इज इन्वेस्टमेंट डैश, इन्वेस्टमेंट असेसमेंट। आपको पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, वैल्यूएबल होगी कि नहीं होगी, ये भी आपको फंड फ्लो एनालिसिस से ही जानकारी मिलती है। ऑल राइट, एंड एज आई टोल्ड यू बच्चे दैट फंड फ्लो एनालिसिस आपको बिग बिजनेस को क्या आइडिया देती है कि कहां पर वो ऑलरेडी गुड है, अच्छे जा रहे हैं, और कहां पर उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इससे क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होती है। यू टेक फर्दर करेक्टिव स्टेप्स टू टेक मिनिमाइज दैट रिस्क, और अगर कुछ गलत हो गया तो आप करेक्ट मेजर्स भी लेते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट जहां पर अच्छी है, वहां पर तो ऑलरेडी कोई भी ऐसी फॉर ग्रांटेड कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी जहां पर बिजनेस को एकदम से ही लॉस फेस करना पड़ जाए, अगर आप ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो। तो ये फंड फ्लो एनालिसिस इसलिए इतना जरूरी पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है कैसे करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। All right, students, so I hope you enjoyed today's session. You gained a lot of information and keep your preparation on the track. Thank you.